पहली बार देखा था उसे कनॉट प्लेस के कॉफी शॉप में किसी का इंतजार करते हुए। बेसब्री से पैर हिलाती और किसी के इंतजार में उसकी नजरें घड़ी पर ही लगी थी। जिसका इंतजार कर रही थी वो नहीं आया, पर मैं उसके करीब गया। उसकी आवाज सुननी थी मुझे। वो मुझे वेटर समझ बैठी। हाँ, वाइट शर्ट जो पहन रखा था मैंने, मुझे वो भी मंजूर था। अपनी अना एक तरफ रखकर मैं उसके लिए कॉफी ले आया। बस उसी छोटी सी गलतफहमी से शुरू हुआ था हमारे इश्क का सफर। इश्क का सफर। वो रोज कॉफी शॉप आती थी और मैं रोज उसका इंतजार करता था। वो मुझे वेटर समझती रही और मैं उसकी यही खुशफहमी कभी दूर नहीं कर पाया। वो मेरे लिए टिप्स जरूर छोड़ती थी और जरा सी नकचड़ी अदा से मेरी तरफ देख मुस्कुरा देती थी। मेरा दोस्त जो उस कॉफी शॉप का मालिक था बहुत हंसता था मुझ पर, मजाक बनाता था मेरा, कहता था मजनू हो गया हूं। मजनू? अगर मैं मजनू हो गया था तो क्या वो भी लैला हो गई थी? यही सोच के एक दिन मैं छुप गया, उसके सामने नहीं गया, पर उसकी आंखें सिर्फ मुझे तलाश रही थी। वो बिना कॉफी पिए वहां से चली गई और मेरा वहम अब यकीन में बदल गया था। उसे भी मुझसे इश्क हो गया था। इश्क हो गया था। हम कॉफी के बहाने मिलने लगे। इंडिया गेट की लंबी चौड़ी सड़कों पर घूमते घूमते कभी बोटिंग क्लब में तो कभी वो मुझे अपने साथ खींचकर जनपथ ले जाती थी और झुमके बदल बदल कर पूछती थी, कैसी लग रही हूं, कैसी लग रही हूं। मैं मुस्कुरा देता था। उसे कैसे बताता कि वो मेरे लिए क्या थी, क्या थी मेरे लिए। सर्दियों से गर्मियां आ गई, पर मोहब्बत की तपिश बढ़ती जा रही थी। उसका बर्थडे आने वाला था और मैंने सोच लिया था उसे तोहफे में कुछ दूंगा तो बस झुमके। कॉलेज के बाद एक पार्ट टाइम जॉब कर ली और पूरे 2 महीने लगे ऐसे झुमके खरीदने में जो उसकी खूबसूरती के आगे टिक सके। मैंने उसके लिए खत भी लिखा कि अगर मेरा बस चलता तो तुम्हारे लिए चांद तोड़कर बालियां बनवाता, पर वो भी तुम्हारी खूबसूरती से रश्क खा जाएगा। चांद नहीं पर चांदी के झुमके जरूर लाया हूं। इन्हें पहनकर इनके किस्मत बना देना, किस्मत बना देना। पूरा कैफे सजा दिया था मैंने। उसके मनपसंद फूल का बड़ा सा गुलदस्ता बनवाया और अपने हाथों से उसके लिए केक भी बनाया। आज मैं उसको अपने दिल की बात कहने वाला था। और फिर वो पल आया जब वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर आई। काफी खूबसूरत लग रही थी, मगर किसी ने उसका हाथ थाम रखा था। मेरा दिल कुछ रुक सा गया और एक ही पल में वो मेरी मोहब्बत से किसी और की मोहब्बत हो गई। गैर हो गई मेरे लिए जब उसने मुझे अपने मंगेतर से मिलवाया। वो केक काट रही थी और उसके हाथ में वो छुरी मेरे दिल की दीवारों को चीरकर उस ख्वाबों के घर को चकनाचूर कर रही थी जो मैंने उसके लिए बनाया था। पिघलती शमा की रोशनी में उसने नजरें उठाकर मेरी ओर देखा। मेरी आंखें वो मंजर कभी भूल नहीं पाएगी जब उसके होठों की मुस्कुराहट पर एक आंसू आकर रुक गया था। मैं कितना बेबस था, वो कितनी बेबस थी। मोहब्बत दोनों तरफ थी पर इजाजत नहीं थी। मैंने उसे मुबारकबाद दी और अपना तोहफा उसके हाथ में रखा तो उसने 2 पल में मेरा हाथ यूं थाम लिया मानो कभी जाने नहीं देगी। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं आज भी कैफे में उसका इंतजार करता हूं, पर उसने पलट कर कभी नहीं देखा। हाँ, एक बार छतरपुर के मेट्रो स्टेशन पे उससे टकरा जरूर गया था। वही गहरी काली आंखें, वही भीनी खुशबू और वही चांदी के झुमके। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वो यूं
वो यूं आगे बढ़ गई जैसे जैसे मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक ख्याल आया उसे देखकर, तेरी जिंदगी में मेरा मकाम कुछ भी नहीं। घंटों बाद मिले हो, दुआ सलाम कुछ भी नहीं। तो मुझे तख्त ना दे दे कोई चौखट मुझको। तेरा आशिक नहीं, रहबर गुलाम कुछ भी नहीं। तू गजल है, तुझसे बेहतर कलाम कुछ भी नहीं। तेरे आगे मेरी हस्ती तमाम कुछ भी नहीं। मुझे बस एक बार तेरे चेहरे को बस पढ़ने दे। इससे बढ़कर मेरे सरकार पयाम कुछ भी नहीं। तू है तो फिर गीता कुरान कुछ भी नहीं। तू रब है मेरा, बाकी इनाम कुछ भी नहीं। तुझे देखने के लिए तो आते हैं दरगाह पर। क्या फर्क है, क्या फर्क है, अल्लाह भगवान कुछ भी नहीं। तुझसे दूर सुकून तसल्ली आराम कुछ भी नहीं। फकीर चाहता है आंखों के दो जाम और कुछ भी नहीं। तेरे करीब गुनहगार नहीं रहता हूं मैं। तेरे बज़्म में मुझको हराम कुछ भी नहीं। हुआ सारे बाजार में नीलाम और कुछ भी नहीं। क्या लगाया मेरी वफा का दाम, कुछ भी नहीं। कोई हुनर तो हम में भी होगा तेरी जानिब। कोई हुनर कोई हुनर तो हम में भी होगा तेरी जानिब। हुआ करता था मैं भी कोई निजाम, अब कुछ भी नहीं, अब कुछ भी।